देखो इकोनॉमी से हम क्या समझते हैं, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ऐसा हिस्सा, ऐसा कंट्री का कोई हिस्सा, चाहे स्टेट है चाहे डिस्ट्रिक्ट है या कोई पर्टिकुलर एरिया, जहां पर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। प्रोडक्शन यानी कि पैदावार, कोई चीज बना रहे हैं हम, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजप्शन, उस चीज के ऊपर हम पैसा खर्च रहे हैं तो वो भी क्या हो रही है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, चीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्या लिखा है, द लार्ज सेट ऑफ इंटररिलेटेड प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज दैट एड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन ए कंट्री, किसी कंट्री में फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमी। इसकी डेफिनेशन सबको समझ आ गई, डेफिनेशन को समझ आ गई। यस सर। अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। नेक्स्ट देखो आप यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है ना, प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन दैट मींस कि क्या हो रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे हैं। देखो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है ना, चीजें बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप हम देखें तो उन्हीं चीजों को क्या है किसी दूसरी जगह पर जो है भेजा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है ना। एक जगह से जब दूसरी जगह जब कोई चीज जाती है तो उसके ऊपर जो है क्या होता है, उसके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं मनी जो है इन्वेस्ट होती है, पैसा लगता है। तो यहाँ पर भी एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर भी एक्टिविटी हो रही है, और वही चीज जब मार्केट में आपके पास आ जाती है तो उसको बोलेंगे कंजप्शन। आपने उस चीज के ऊपर क्या किया, पैसा खर्चा। कंजप्शन का मतलब खर्च करना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप देख लो कि क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेज में हम क्या देख रहे हैं कि हर एक स्टेज के बाद कहीं ना कहीं जो है मनी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहां, मतलब कि फ्लो में आ रही है। इसका मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे किसी एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। तो देखो सेक्टर्स ऑफ द क्या होता है, देयर आर द थ्री मेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर, एक हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तीन तरह के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट stages of production from the extraction of raw material to the provision of services। तो एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के साथ, दूसरा सेक्टर तीसरे सेक्टर के साथ आपस में क्या होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम बेस बोलते हैं। तो जहां पर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि रॉ मटेरियल मोस्टली हम लेते हैं, रॉ मटेरियल को जो है हम फिर जो है नेक्स्ट स्टेज में इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की हम जैसे हम बात करते हैं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या याद रखती है आपने, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, डेयरी जो किसान को चलाते हैं, ठीक है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब चीजें जो है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का भी हम जहां पर मतलब कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज उसका भी यूज करते हैं। जैसे ट्रीज है, यहाँ पर देखो देख रहे हो ट्रीज में से क्या है, यहाँ से ट्रीज का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट अपने जो है मतलब कि नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। फिशिंग है, फिशिंग में क्या है, फिशिंग यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया फिशिंग, फिशिंग की पिक्चर भी दी हुई है। फिशिंग आ गया, देखो फिशिंग क्या होता है, जो मछली पालन होता है, ठीक है। उसके बाद डेयरी आ गया। तो ये क्या है, एक बेस है। मोस्टली ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कौन से एरिया में किससे बिलोंग करता है, रूरल एरियाज, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र वगैरह होते हैं वहां पर ये जो है फर्स्ट स्टेज इसको हम बोलेंगे, पहला जो सेक्टर है इकोनॉमी का, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर। समझ आ गया सबको प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर ये आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। यहां पर क्या होता है कि यहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, यहां पर चीजें जो है बन के तैयार होती है, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखो लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर जैसे यहां पर देखो एग्जांपल दिए बिस्किट्स है ना, बिस्किट का जो यहां पर आपको पिक्चर देख रहे हो ये कहीं ना कहीं कहां से आई है, ये एग्रीकल्चर से आई है। मतलब एग्रीकल्चर में मान लीजिए ये आटे की खेती हुई, वहां से आटा जो है वो ट्रांसफर हुआ, कहां चला गया, सेकेंडरी सेक्टर में, और वहां पर मशीनें लगी हुई है फैक्ट्री के अंदर, और उसको जो प्रोड्यूस करके उसका क्या बन गया, बिस्किट बन गया, मतलब फिनिश्ड गुड तैयार हो गया। यहां पर रॉ मटेरियल था, यहां पर क्या हो गया, फिनिश्ड गुड तैयार हो गया, ठीक है। यहीं से अगर हम देखें तो जैसे कार है, तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है यहां पर क्या है, यहां पर जो ये कार हम देख रहे हैं बनी हुई है, तो ये हमें कहां से मिली है, माइनिंग से। माइनिंग से मतलब जैसे हमको जो आयरन मिलती है, आयरन शीट्स मिलते हैं ना, वही हमने कहां पर डाले, इंडस्ट्रीज में डाले, और ये कार हमारे पास बनके फिनिश्ड गुड्स बनके तैयार हो गया, राइट। जैसे चेयर है, मैंने आपको एग्जांपल दी, ये ट्रीज यहां से लिए एज अ रॉ मटेरियल, यहां पर इसकी चेयर बनाई और मार्केट में बेच दी, ठीक है। तो यहां पर दोनों सेक्टर आपस में इंटरलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। मतलब कि आप देखो यहाँ पर अभी नाम ही लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसकी क्या होगी यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, और ये आपका इनपुट आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया। समझ आइए। अब इन दोनों सेक्टर्स को जो है आपस में ज्वाइन करता है कौन? सर्विस सेक्टर, जिसको हम टेरिशरी सेक्टर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। दोनों सेक्टर्स को आपस में ये ज्वाइन करके रख सकता है। सर्विस इन द सेंस, सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब क्या होता है कि जिसको आप मतलब देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, ठीक है। जब यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिए, जब कभी आप बीमार होते हो डॉक्टर आपको सर्विस देता है ना। ट्रांसपोर्ट है, देखो ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। यहां से हमने चेयर बनानी थी, तो यहां से हमने क्या लिया? यहां से हमने लकड़ी ली। लकड़ी अब किस पे जाएगी? हवा में तो नहीं जाएगी, उसके लिए सिर्फ ट्रक पे लोड करेंगे उसको हम। तो यहां से पहुंचते पहुंचते कहां पहुंची? इंडस्ट्रीज में पहुंची। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या पहुंचाया? ये वुड, लकड़ी पहुंचाई। तो हमको ये चीज किसने पहुंचाई? इस सर्विस सेक्टर में। इसने हमको सर्विस दी, ठीक है, उसको बोलेंगे सर्विस सेक्टर। इसी तरीके से हम इसमें और एग्जांपल देखें तो अगर हम देखें इस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन होता है तालमेल, है ना। तो यहां पर जैसे इंडस्ट्री से कोई उसको पता लगाना है कि उसका जो माल है या उसकी जो गुड्स हैं, ठीक है, वो कहां तक पहुंचे, तो क्या करेगा? उसको कॉल पे बात करेगा ना, दैट इज सर्विस। तो आपने इस पे क्या याद रखना है? कम्युनिकेशन। सर्विस में आपने कम्युनिकेशन याद रखना है, ट्रांसपोर्ट याद रखना है। इस तरीके से बैंकिंग भी आप याद रख सकते हो उसमें। बैंकिंग यानी कि अगर इस किसान ने, इसको ट्रैक्टर की आवश्यकता है अपनी फील्ड को मतलब कि उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है, कोई फसल उसने लगानी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कहां पर जाएगा? बैंक में जाएगा ना। बैंक उसको क्या देगा? लोन देगा। तो लोन जो पैसा देगा वो क्या होगा? सर्विस। तो क्या ये आपस में सेक्टर तीनों इंटरलेटेड है कि नहीं है ना? तो तीनों सेक्टर सबको समझ आ गए? Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. तो ये था सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। पहले हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। इकोनॉमी का तो डिफरेंट यहाँ पर एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजप्शन। और यहाँ पर हमने पढ़ा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जहां पर हमें देखो यहाँ पर डिफरेंट जो है प्रोडक्शन भी हो रही है, कंजप्शन भी हो रही है, एक्सचेंज भी हो रहा है। तो तीन सेक्टर से आ गया। प्राइमरी सेक्टर को बोलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी को बोलेंगे सर्विस सेक्टर। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी।